आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। सवाल ये कि धर्म आखिर है क्या? क्या ये वो है जो हम मंदिरों में करते हैं, या वो जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, या फिर कुछ और ही है? हमारे हाथ कर्मा नायक की किताब कर्मा धर्मा के कुछ हिस्से लगे हैं, और ये किताब इस सवाल पर एक ऐसा नजरिया पेश करती है जो शायद आपको चौंका दे। हाँ, ये किताब कहती है कि धर्म की असली पहचान किसी झंडे, किसी प्रतीक या किसी आस्था से नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के परिणाम से होती है। तो चलिए आज इस सोच की परतों को जरा खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये किताब धर्म को सीधे सीधे कर्म, प्रकृति और हमारे जीवन से जोड़ देती है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक शुरू में ही एक तरह का डिस्क्लेमर देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि ये किताब किसी आस्था या समुदाय के खिलाफ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ उस सोच के खिलाफ है जो जीवन को, मतलब प्रकृति को नष्ट करके भी खुद को धर्म का चोला पहना लेती है। तो आज की हमारी पड़ताल की कसौटी बहुत सीधी है, जो किताब ने ही दी है। क्या कोई काम जीवन को बचाता है या उसका विनाश करता है? बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस किताब की सबसे बड़ी और शायद सबसे क्रांतिकारी बात को ही पकड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि धर्म वो नहीं जो कहा जाए या लिखा जाए, धर्म वो है जो किया जाए। हाँ। और इसे जांचने के लिए वो एक बहुत सीधी कसौटी देते हैं। किताब से एक लाइन है, जो कर्म जंगल बचाए वही धर्म है, जो कर्म नदी को जीवित रखे वही धर्म है। और इसी का दूसरा पहलू भी उतना ही साफ है, जो कर्म जंगल जलाए, नदी मारे या इंसानी बस्तियों को उजाड़े वो अधर्म है, चाहे उसे कितना भी पवित्र क्यों ना कहा जाए। तो यहाँ धर्म को मंदिर, मस्जिद और किताबों के दायरे से निकालकर सीधे हमारे रोजमर्रा के कामों से जोड़ दिया गया है कि आपके एक्शन का जमीन पर नतीजा क्या हो रहा है। एक मिनट, अगर इस बात को ठीक से समझें तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किताब के हिसाब से एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान जिसमें ढेर सारा प्रदूषण हो वो अधर्म की श्रेणी में आ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ एक नास्तिक इंसान जो किसी से कुछ कहे बिना चुपचाप पेड़ लगा रहा है, वो असल में धार्मिक काम कर रहा है। ये तो पूरी पारंपरिक सोच को ही पलट कर रख देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये परिभाषा धर्म को एक निजी आस्था से ज्यादा एक सामाजिक और, जिसे हम कहते हैं, एक इकोलॉजिकल जिम्मेदारी बना देती है। सही बात है। और इसी से जुड़ी एक और बात किताब कहती है जो बहुत जरूरी है। जहां प्रश्न पूछना पाप बना दिया जाए वहां धर्म नहीं, सत्ता होती है। वाह। मतलब अपने कर्मों के नतीजों पर सवाल करना, उनकी जांच करना, ये भी धर्म का ही एक जरूरी हिस्सा है। अगर कोई कहे कि बस मान लो, सवाल मत करो, तो लेखक के अनुसार वो धर्म नहीं है, वो किसी तरह का नियंत्रण है, सत्ता है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या ऐसी सोच पर आधारित कोई समाज कभी था भी, या ये सिर्फ एक ख्याली बात है? यही इस किताब का सबसे आकर्षक हिस्सा है। लेखक इस सोच को हवा में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाते हैं और एक प्राचीन समाज का उदाहरण देते हैं, नागवंशी परंपरा। नागवंशी परंपरा, ये नाम सुनते ही दिमाग में कुछ रहस्यमयी तस्वीरें बनती हैं। क्या बताती है किताब इसके बारे में? कैसा था ये समाज? किताब के मुताबिक यह एक ऐसी संस्कृति थी जहां प्रकृति कोई इस्तेमाल की चीज, कोई रिसोर्स नहीं थी, बल्कि एक सहचर थी, एक पार्टनर। हाँ, उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि उनका घर था। नदियां सिर्फ पानी नहीं, बल्कि माँ जैसी थीं। और पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं थे, वो रक्षक थे। यह एक गहरा भावनात्मक और बराबरी का रिश्ता था। और सत्ता का क्या वहां भी कोई राजा या शासक होता था? यहीं पर सबसे बड़ा फर्क था। किताब बताती है कि वहां सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती थी। सारे बड़े फैसले सभा में होते थे, सबकी सहमति से। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, जमीन, जंगल और पानी जैसी चीजों पर किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का सामूहिक हक होता था। इस सामूहिक अधिकार वाली व्यवस्था को गण कहा गया। गण? हाँ, उस समाज में कोई मालिक नहीं था, सब रक्षक थे। मुझे ये नाग शब्द थोड़ा हैरान कर रहा है। आमतौर पर जब हम नाग सुनते हैं तो डर या खतरे का ख्याल आता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ संतुलन और सहयोग पर आधारित लग रहा है। बिल्कुल सही सवाल। और किताब इसी आम धारणा को चुनौती देती है।
लेखक समझाते हैं कि सोचिए, एक नाग जब अपनी कुंडली मारकर बैठता है तो वो क्या कर रहा होता है? अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा होता है। एग्जैक्टली। वो अपनी ऊर्जा को एक सीमा में रख रहा है। वो आक्रामक नहीं है बल्कि संतुलित है। नागवंशी परंपरा में नाग इसी संतुलन और आत्मनियंत्रण का प्रतीक था, न कि आक्रामकता का। यह समाज को सिखाता था कि अपनी जरूरतों को अपनी सीमाओं में रखो। जरूरत से ज्यादा लेना पाप था और प्रकृति को नुकसान पहुंचाना तो वो तो सीधा सीधा अधर्म था। तो ये एक ऐसा समाज था जहां प्रकृति पार्टनर थी, फैसले मिलकर होते थे और कोई किसी चीज का मालिक नहीं था। साफ है कि ये व्यवस्था उस सोच के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी जो हर चीज पे कब्जा करना चाहती है। निश्चित रूप से यह उस सत्ता के लिए सीधी चुनौती थी जिसे विस्तार के लिए, सेना रखने के लिए, महल बनाने के लिए संसाधनों पर पूरा नियंत्रण चाहिए था। तो फिर सवाल उठता है कि ये इतनी संतुलित और प्रकृति प्रेमी दृष्टि ये गायब कैसे हो गई? अगर ये इतनी अच्छी थी तो आज हमारे समाज का आधार क्यों नहीं है? यहीं पर किताब सत्ता और कहानियों के खेल को सामने लाती है। लेखक के अनुसार जब किसी सत्ता को विस्तार के लिए जंगल, जमीन और नदियों पर कब्जा करना होता है तो वो सीधे सीधे जाकर ये नहीं कह सकती कि हम विनाश करने आए हैं। कोई नहीं मानेगा। सही बात है। तो वो क्या करते हैं? वो मिथकों का यानी कहानियों का औजार बनाते हैं। वो एक नई कहानी करते हैं। उस कहानी में जंगल को एक अराजक और असुरक्षित जगह बताया जाता है। अच्छा। प्रकृति के साथ रहने वाले, उसकी रक्षा करने वाले लोगों को राक्षस, असुर या असभ्य कहा जाता है। और फिर उस जंगल को काटने, उस नदी को बांधने के काम को विजय का नाम दिया जाता है, या सभ्यता का विस्तार, या कभी-कभी तो ईश्वर की लीला का नाम दे दिया जाता है। मतलब विनाश को विकास या धर्म का जामा पहना दिया जाता है। और अगर कोई इस पर सवाल उठाए तो उसे तुरंत देशद्रोही, नास्तिक या अधर्मी घोषित कर दिया जाता है। ये सत्ता द्वारा अपनी कहानी को ही एकमात्र सच बनाने का एक क्लासिक तरीका है। इतिहास वो ही लिखा जाता है जो जीतने वाले को, जो सत्ता को सूट करता है। और जो इतिहास उसे चुनौती देता है उसे या तो मिटा दिया जाता है या फिर विलेन बना दिया जाता है। तो क्या किताब ये कह रही है कि नागवंशी गणराज्य जैसी प्रकृति केंद्रित संस्कृतियों को जानबूझकर इतिहास से हटाया गया? हाँ, लेखक का तर्क यही है। उन्हें पिछड़ा हुआ या जंगली कहकर मुख्यधारा के इतिहास से बाहर कर दिया गया। किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम इतिहास में अक्सर महान विजय या राष्ट्र का एकीकरण कहकर पढ़ते हैं, वो असल में किसी दूसरे समुदाय की हार, किसी दूसरी संस्कृति का अंत। हाँ, और किसी इकोसिस्टम का विनाश भी हो सकता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इस दबाए गए इतिहास को याद करना भी आज के समय में एक धार्मिक कर्म है। ये इतिहास की बात तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन कोई ये भी कह सकता है कि ये सब तो सदियों पुरानी बातें हैं। क्या किताब इस नागवंशी नजरिए को आज की हमारी दुनिया से जोड़ती है, खासकर जब हम हर तरफ विकास की बात सुनते हैं? बिल्कुल, और यही ये किताब सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। लेखक कहते हैं कि आज के दौर का सबसे पवित्र शब्द है विकास, और इस शब्द की आड़ में वही सब हो रहा है जो पहले विजय या लीला के नाम पर होता था। कैसे? थोड़ा और समझाइए। देखिए, विकास के नाम पर आज जंगल काटे जा रहे हैं, नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों को खोदा जा रहा है। ये सब सुनकर लगता है कि तरक्की हो रही है, लेकिन किताब एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल पूछती है। ये विकास किसके लिए है और किसकी कीमत पर? किताब में एक बहुत मार्मिक लाइन है। जब जंगल कटता है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरता, एक पूरी जीवन व्यवस्था टूटती है। जब नदी पर बांध बनता है तो सिर्फ पानी नहीं रुकता, एक पूरी सभ्यता की धड़कन रुकती है। लेकिन ये तर्क देना थोड़ा मुश्किल नहीं है? आज की दुनिया में हम बांध और फैक्ट्रियों के बिना कैसे काम चला सकते हैं? क्या किताब इस पर कोई व्यावहारिक समाधान देती है, या ये सिर्फ एक आदर्शवादी आलोचना है? ये बहुत जरूरी सवाल है। लेखक यहाँ विकास की भाषा को ही चुनौती देते हैं। उनका तर्क ये नहीं है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। उनका तर्क है कि हमें हर काम को उसी पुरानी कसौटी पर तौलना होगा। जीवन बढ़ रहा है या घट रहा है? हाँ, अगर किसी प्रोजेक्ट से कुछ लोगों को फायदा होता है लेकिन हजारों लोग विस्थापित होते हैं, जमीन बंजर होती है और नदियां मर जाती हैं, तो क्या हम उसे विकास कह सकते हैं? नहीं कह सकते। किताब के अनुसार ये विकास नहीं, ये आज के जमाने का अधर्म है।
सच्चा विकास वो है जो जीवन लौटाए, जो मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाए, जो स्थानीय समुदाय को बाहरी कंपनियों पर निर्भर बनाने की जगह आत्मनिर्भर बनाए। ये आधुनिक विकास की असीमित लालसा की तुलना नागवंशी दृष्टि के सीमा में रहने के सिद्धांत से करता है। और वहां सीमा का मतलब कमजोरी नहीं, संतुलन था। बिल्कुल संतुलन था। ठीक है, तो हमने समस्या समझी, उसकी ऐतिहासिक जड़ें समझी और आज के दौर में उसका रूप भी देखा। लेकिन फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या हमें वापस जंगलों में चले जाना चाहिए? किताब भविष्य के लिए क्या दिशा देती है? नहीं, किताब अतीत में लौटने की बात नहीं करती, बल्कि अतीत से सीखने की बात करती है। भविष्य के लिए वो एक दिशा देती है, गणराज्य की वापसी। ये सुनकर तो मुझे संसद और चुनाव याद आते हैं। क्या ये किसी राजनीतिक व्यवस्था की बात हो रही है? मुझे भी पहले यही लगा था, लेकिन लेखक का गणराज्य का विचार इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी पर आधारित समाज है। अच्छा। इस गणराज्य की सबसे पहली और अनोखी बात ये होगी कि इसमें सिर्फ इंसानों के नहीं, बल्कि प्रकृति के भी अधिकार होंगे। नदी को एक जीवित इकाई, एक लिविंग एंटिटी माना जाएगा। जंगल को समुदाय का एक सदस्य माना जाएगा जिसके हक होंगे। ये तो सच में बहुत अलग सोच है। मतलब अगर कोई नदी को प्रदूषित करता है तो ये वैसा ही अपराध माना जाएगा जैसा किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना। ठीक यही। और इस गणराज्य में धर्म की जगह भी बदल जाएगी। धर्म मंदिरों, मस्जिदों या चर्च में नहीं, बल्कि कर्म में दिखेगा। खेत में काम करते किसान के हाथों में, नदी को साफ करने के लिए जुटे लोगों के कदमों में, अपने जंगल को बचाने वाले समुदाय के संघर्ष में। और इस व्यवस्था में सत्ता की जगह क्या होगी? क्या कोई राजा, कोई नेता, कोई कॉरपोरेशन, क्या वो जांच से ऊपर होंगे? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस व्यवस्था में कोई भी सत्ता, चाहे वो राजा हो, सरकार हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी, कर्म की जांच से ऊपर नहीं होगी। हर काम को उसी एक कसौटी पर परखा जाएगा, जीवन बच रहा है या मिट रहा है। किताब एक बहुत ईमानदार बात कहती है कि भविष्य में भी हमसे गलतियां हो सकती हैं, नए संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन कम से कम विनाश को पवित्र नहीं कहा जाएगा। विनाश को विकास का नाम देकर उसका जश्न नहीं मनाया जाएगा। तो कर्मा धर्मा की ये पड़ताल हमें एक बहुत ही साफ और शायद थोड़ी असहज करने वाली सोच के साथ छोड़ जाती है। धर्म का असली सार किसी नाम, किसी कथा, किसी झंडे या किसी सिंहासन में नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों में और सिर्फ कर्मों के परिणाम में है। हाँ, यह हर एक कर्म को, चाहे वो एक व्यक्ति का हो, समाज का हो या सरकार का, एक ही तराजू पर तोलने की मांग करती है। क्या ये काम जीवन को सींच रहा है, प्रकृति की रक्षा कर रहा है और इंसानों के बीच बराबरी ला रहा है, या फिर यह विनाश, विस्थापन और अन्याय को बढ़ावा दे रहा है? और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि किताब हमें किसी और पर उंगली उठाने को नहीं कहती। ये हर किसी को, हमें और सबको हमारे अपने कर्मों के आईने के सामने खड़ा कर देती है। बिल्कुल। और ये अंत में एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है, जिस पे शायद हमें लंबे समय तक सोचना होगा। सवाल सीधा है, तुम रक्षक बनोगे या भक्षक के साथ खड़े रहोगे? क्योंकि इतिहास और प्रकृति दोनों ही अंत में हमसे हमारे नाम या हमारी आस्था के बारे में नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब मांगेंगे।